हर इंसान का एक सच होता है जो दुनिया को नहीं दिखाता, दुनिया से छिपाता है। पर अगर एक दिन तुम्हें वो सच दिखने लगे तो क्या तुम उसे इग्नोर कर पाओगे? ये कहानी आयरा आयरा नाम की एक लड़की की जो सॉफ्ट हार्ट सबकी हेल्प करने वाली। कॉलेज में उसकी लाइफ नॉर्मल थी। आरव उसका बेस्ट फ्रेंड था। दोनों एक दूसरे को समझते, दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। और उसका बॉयफ्रेंड था कबीर। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे का ख्याल रखते थे, हमेशा एक परफेक्ट कपल की तरह। आयरा की दो क्लोज फ्रेंड थी, रिया और तानिया। जब भी इंजॉय करना होता पार्टी में सब मिलकर इंजॉय करते। आयरा की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर कभी कभी परफेक्ट मोमेंट के बीच कुछ ऐसा भी सच छुपा होता है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। एक दिन आयरा और उसका ग्रुप कॉलेज के पास एक पुरानी जगह एक्सप्लोर करने जाता है। वहाँ पर एक स्टोर होता है, सभी मौज मस्ती में लगे होते हैं। तभी आयरा की नजर एक पुरानी मिरर पर पड़ती है। आयरा मिरर के पास जाती है और लगी धूल को साफ करती है। वो ध्यान से देखती है मिरर की तरफ, अपने चेहरे को, और मिरर पर दिख रहे अपने चेहरे को टच करती है। अचानक एकदम वो इमेज चेंज हो जाती है। उसके सामने एक रोती हुई लड़की जो बहुत ही गुस्से में है और रो रही है। आयरा एकदम डर जाती है और एकदम पीछे हटती है, पर वो उस लड़की का चेहरा साफ नहीं देख पाती कि लड़की है कौन। तभी आयरा का बॉयफ्रेंड कबीर आयरा के पास आता है। वो बोलता है, आयरा तुम ठीक तो हो ना? आयरा चुपचाप खड़ी हुई डरी हुई बोलती है, कबीर यहाँ पर कुछ तो अजीब सा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। दोनों स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं। आयरा अभी भी शॉक्ड में है कि क्या था, वो हैरान है, लेकिन वो कबीर को नहीं बताती। उसे अजीब सा लग रहा होता है। आयरा को क्या पता था इसके बाद उसकी लाइफ अब चेंज होने वाली है। अगली सुबह आयरा जब अपने बिस्तर से उठती है तो देखती है वो मिरर उसके रूम में था। वो शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है, मिरर कौन लेके आया? उसके पेरेंट्स बोलते हैं, शायद तुम ही लेके आई, तुम्हें ध्यान नहीं है। वो अपनी सिस्टर से पूछती है, उसकी सिस्टर भी उसको सीरियस नहीं लेती। वो बोलती है, "हाँ, शायद तुम ही लेके आई होगी।" आयरा कंफ्यूज है, लेकिन वो कोड़ी चली जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड आरव को इसके बारे में बताती है कि आरव, जो कल मैंने स्टोर में मिरर देखा था वो मेरे रूम में था, पता नहीं कैसे पहुंच गया। आरव उसको सीरियस नहीं लेता, बोलता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम बदला ले रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। आरव आयरा को बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था और अब तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्लास टॉपर के बारे में जो बहुत परफेक्ट होता है। सभी उसको परफेक्ट स्टूडेंट की तरह देखते हैं। टीचर बोलता है, ये लड़का हर साल कॉलेज में टॉप करता है, सबको इसके तरह बनना चाहिए, सब जूनियर्स का ख्याल भी रखता है। सभी स्टूडेंट उस लड़के के लिए तालियां भी बजाते हैं। अगले सीन में आयरा को दिखाया जाता है जो अपने घर पर है और अपने रूम में जाती है। अब रूम में जाते ही वो मिरर के सामने खड़ी होती है। मिरर के सामने खड़े होकर आयरा बोलती है कि ये मिरर पहले मेरे रूम में नहीं था, ये पक्का वो स्टोर वाला मिरर ही है। जैसे वो मिरर में अपने चेहरे को देख रही होती है, एकदम एक लड़के का चेहरा सामने आता है। चेहरा अभी बन रहा होता है। वो कंफ्यूज हो जाती है। मिरर उस लड़के का सीन दिखाता है जिस लड़के की टीचर आज तारीफ कर रहे थे। वो लड़का किसी लड़की को टॉर्चर कर रहा था और गुस्से में भी था। आयरा डर के मारे पीछे हट जाती है, पर आयरा को अभी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगले दिन आयरा कॉलेज आती है, पर उसके दिमाग में अब भी वही चल रहा होता है जो उसने कल मिरर में देखा था। क्या वो सच था या फिर मेरा वहम था? आयरा सीधा आरव के पास आती है, आरव से बात करने की कोशिश करती है। आयरा आरव से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव उसकी तरफ देखता है। आरव आयरा को बोलता है, क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? आयरा बोलती है, जो मिरर मेरे रूम में है उसमें मैंने उस लड़के को देखा जो अपनी क्लास का टॉपर है। आरव हल्का सा हंस देता है। आरव कहता है, सीरियसली आयरा, तुम फिर से स्टार्ट हो गई? आयरा बोलती, मैं मजाक नहीं कर रही। आयरा आरव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि एक लड़का जो नॉर्मल लगता है पर मिरर में किसी को हर्ट कर रहा था। आरव थोड़ा रुकता है पर फिर भी सीरियस नहीं लेता। आरव कहता है, तुम ओवर थिंक कर रही हो, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया हो। आयरा चुप हो जाती है। उसे लगा था आरव उसे समझेगा, पर आज पहली बार आरव ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी सच सबसे पहले मजाक ही लगता है। आयरा क्लास से निकलकर अभी भी उसी मिरर के बारे में सोच रही थी। आयरा सोच रही होती है कि क्या वो सच में कुछ दिखाता है या मैं ही गलत हूँ या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। आरव सही कहता है। जैसे ही वो घर जाने की सोचती है उसे एक अजीब सा फील होता है, जैसे मिरर उसे वापस बुला रहा हो। आयरा अब डिसाइड करती है कि अब वो सच जानकर ही रहेगी। जब कोई तुम्हारी बात पर यकीन ना करे तो या तो तुम गलत होते हो या फिर तुम्हें कुछ ऐसा देख लिया होता है जो दुनिया देख नहीं सकती।
आयरा घर जाकर अपने रूम में उसी मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बस एक बार क्लियर दिखा दो। लेकिन इस बार उसे सिर्फ अपना चेहरा ही नजर आ रहा था। वो काफी देर तक वेट कर रही थी, लेकिन मिरर में उसके चेहरे के अलावा उसे और कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। वो बोलती है, आरव सही बोलता है, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। डिनर के बाद रात को जब वो अपने रूम में आते हैं, सोने ही वाली होती है, उसकी नजर मिरर पर पड़ती है। एकदम उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। मिरर आयरा को उसी लड़के के बारे में दिखा रहा था, लेकिन इस बार सीन उल्टा था। मिरर में लड़का बोल रहा है, मैंने बोला ना जो कह रहा हूँ वो करो। लड़की कह रही है, प्लीज मुझे जाने दो। लड़का कहता है, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो सब वायरल कर दूंगा। आयरा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्या ये सच है? आयरा कहती है, ये लड़का तो जेंटलमैन था, लेकिन सच में इसका ये असली चेहरा है। आयरा कहती है, मुझे इस लड़के की हेल्प करनी चाहिए, पर कैसे? ये मिरर होने वाला है वो दिखा रहा है, जो हो चुका है वो दिखा रहा है। आयरा कहती है, ये मिरर पास्ट दिखाता है या फ्यूचर पता नहीं, पर मुझे इस लड़के की हेल्प करनी चाहिए। आयरा को वो जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही होती है, इसलिए वो रिस्क लेकर इतनी रात को अपने घर से बाहर उसी जगह पर पहुंच जाती है।